हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आपके पास लास्ट वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के रूप में फंक्शन के लिए मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक, चाहे वो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हो या आपके पास नॉर्मल जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है एब्सोल्यूट। अभी हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वाला नहीं पढ़ा आपको, पर इसके बाद लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के बाद हम है ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम ही पढ़ने वाले हैं। हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम, वही पढ़ने वाले हैं। पर जो अभी जो हमने पढ़ लिया थोड़ा उसका हम उसको रिवीजन करेंगे। आपके पास हमने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो टेस्ट है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसकी मदद से लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कैसे निकाला जाता है। तो हम आज के इस वीडियो में उसका ही रिवीजन करेंगे आपके पास। ठीक, और मैंने कहा आपके पास इसका रिवीजन बार बार करते जाइए तो बस इजीली आप है ना बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी आपके पास। ठीक, तो देखिए एक बार, तो क्वेश्चन जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबके लिए क्वेश्चन यही होने वाला है कि हमको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकालना है यदि कोई है। ठीक, और फंक्शन आपके पास अलग अलग प्रकार के होंगे आपके पास। ठीक, तो पहला फंक्शन मैंने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स। तो प्रोसेस क्या है, फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव टेस्ट है या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है उसके आधार पर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कैसे निकाला जाता है, उसकी एक सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले हम, अब क्योंकि अवकलज का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है तो दिए हुए फंक्शन के लिए डेरिवेटिव निकालना है। फिर उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने मतलब जहाँ पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, और उसके बाद उनके लिए हम चेक करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कि वो उच्चतम का पॉइंट है या आपके पास निम्नतम का। वो हम देखो किस प्रकार से करें। देखो मतलब एल्गोरिथम टाइप का आपके पास है और एकदम यही प्रोसेस हम बार बार करते जाएंगे। देखो आपके पास, तो सबसे पहले इस फंक्शन को देखो तो फंक्शन है एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स। तो क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं यानी अवकलज करने पर, तो हम पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हम पढ़ चुके हैं एफ डैश एक्स, इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो ये हो गया अवकलज। तो अवकलज हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो मैंने अवकलज डायरेक्ट निकाल दिया ऊपर से, ये इसका प्रकार से इसका अवकलज आ रहा है। तो अवकलज प्राप्त हुआ, तो अब हमारा अगला काम होगा क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना यानी क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करना। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए पास क्या होता है, यानी हम ऐसे पॉइंट ज्ञात करेंगे जिन पर ये अवकलज क्या होगा, शून्य। तो देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो यानी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, या सिंपली आप लिख दो यानी इस केस में एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स बराबर मिल रहा है आपके पास प्लस माइनस वन। तो ये दो पॉइंट है जहां पर यानी एक्स की ये आपके पास है क्रिटिकल पॉइंट आए, ये आप कहते हो टर्निंग पॉइंट। तो हमने ये क्रांतिक बिंदु कह दिया हिंदी में बस। तो ये निकालने एक्स के दो मान है जिन पर अवकलज का मान क्या हो सकता है, शून्य। यानी इन पर आपके पास उच्चतम या निम्नतम मिलने वाला है। कहीं पर मिनिमम हो सकता है, कहीं पर मैक्सिमम हो सकता है, पर कहीं कहीं पे आपके पास वो ना तो उच्चतम ना निम्नतम भी हो सकता है। वो किस प्रकार से होगा, जब आपके पास अवकलज में कोई भी चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो देखो इसके दो मान मिले तो मैं एक एक करके चेक करूँगा। एफ, चलो मैं चेक कर रहा हूँ फॉर एक्स इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन के लिए चेक कर रहा हूँ कि माइनस वन जो पॉइंट है वो मैक्सिमम का है या मिनिमम का है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, हमें अवकलज का चिन्ह देखना है इससे ठीक पहले मान के लिए, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू में से पहले निकाल से मैंने कह दिया एक्स बराबर माइनस टू पर, यानी इसके लेफ्ट साइड के मान पर हम अवकलज का चिन्ह देखेंगे। माइनस टू पे चेक करूँगा तो आपके पास अवकलज ये है थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर माइनस थ्री। तो मुझे मालूम है टू का स्क्वायर हो गया आपके पास फोर, माइनस टू का स्क्वायर फोर और चार तियाँ बारह, माइनस थ्री क्या आ रहा है आपके पास, सॉरी ये क्या प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है। क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो देखिए x बराबर माइनस वन से पहले के मान के लिए अवकलज क्या है, धनात्मक। और जब इसके बाद के मान के चेक कर रहा हूँ, अब ये एक चीज़ का ध्यान देना है, हम क्योंकि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम जो है वो चेक करते हैं उसके नेबरहुड में, तो नज़दीक के पॉइंट लेने हैं। अब ऐसे नहीं कि माइनस वन से कम आपने ना माइनस दस या पंद्रह ले लिया, वो नहीं, नियर बाय का पॉइंट लेना, मतलब उसके बराबर का। तो मैंने आपके पास ये लिखा, यानी अब मैं दूसरा मान ले रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड के लिए हो गया, लेफ्ट साइड का पॉइंट के लिए, और अब ये राइट साइड के लिए, ये राइट साइड के लिए पॉइंट के लिए। देखो क्या हो रहा है, मैंने माइनस वन के लिए चेक किया जीरो पर, तो क्या हो रहा है जीरो पर, देखिए थ्री इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस थ्री, यानी जीरो माइनस थ्री जो क्या हो जा रहा है ऋणात्मक। तो मैंने देखा x बराबर माइनस वन के सापेक्ष उससे पहले तो अवकलज पॉजिटिव, उसके बाद क्या नेगेटिव। तो आपके पास देखो एज एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम
पॉजिटिव टू नेगेटिव फॉर x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 के सापेक्ष आपके पास जो अवकलज में जो चिन्ह में परिवर्तन हुआ है धनात्मक से ऋणात्मक, पहले उससे पहले वाले मान के लिए धनात्मक, उसके बाद के लिए ऋणात्मक हो गया है। तो इस केस में आपके पास जो डेरिवेटिव टेस्ट के अनुसार हो जाएगा, सो f(x) इज लोकल, सॉरी बस जो f जो x पर जो वैल्यू है ना, जो f(x) कह सकते हैं, यानी आपके पास जो फंक्शन होगा, ये तो आपके पास -1 चेक करो तो आपके पास, सो x इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब इसको हम ग्राफ से भी देखा था, तो देखो इसका मतलब क्या है कि इससे पहले तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, मतलब फलन बढ़ता जा रहा है -1 से पहले, और -1 के पश्चात क्या होने लगा, डिक्रीजिंग। उसके पश्चात क्या हो रहा है, -1 के बाद क्या हो रहा है, घटने लगा। तो मतलब यहाँ पर क्या मिला होगा, उच्चतम मिला होगा आपके पास, ठीक। तो इसलिए x इक्वल टू -1 होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और कहा जाए आपके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। तो आपको करना क्या होगा कि फंक्शन का मान निकालना होगा उस बिंदु पर, यानी -1 पर। तो आपको करेंगे क्या, देखो उसके लिए फंक्शन पर मान रखना, ये हो जाएगा -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो -1 का क्यूब हो गया -1, और ये +3 यानी +2। तो ये हो गया आपके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू, जो कि आपके पास किस पॉइंट पे मिल रहा है, x बराबर -1 पे। तो -1 के लिए मैंने चेक कर दिया था आपके पास कि ये क्या है, x बराबर -1 कह रहा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है। अब ऐसे ही में +1 के लिए भी हम चेक करने वाले हैं आपके पास, देखिए। तो अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 1 के लिए। तो x इक्वल टू 1 के लिए तो हम पहले इसके लेफ्ट का मान ले रहे थे, मैंने लिखा अवकलज का मान x बराबर 0 पर, यानी f'0 का मान। तो अवकलज में सीधे सीधे क्या करना आपके पास, उसमें x का मान 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 का स्क्वायर -3। तो 0 -3 यानी क्या आ रहा है, ऋणात्मक प्राप्त हुआ है। यानी 1 से पहले जो आपके पास है उस टाइम पर अवकलज क्या है, नेगेटिव हुआ है, यानी आपके पास अवकलज नेगेटिव होने का मतलब क्या है, यहाँ पर इससे पहले क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, यानी फलन घटने वाला है। फिर उसके बाद के मान मैंने चेक किया, f'(x) का मान चेक किया, 1 से अधिक के लिए मैंने कहा x बराबर 2, क्योंकि नियर बाय में देखना तो मैंने 2 में देख। आप ऐसा नहीं कि एक इस पे 2 पे देखिए, आप 1.5 या 1.2 पर भी देख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने सरलता के लिए कि मान एग्जैक्टली मिल जाए, तो उसके लिए मैंने कह दिया आपके पास 2 पर चेक कर लेते हैं। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर -3, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, -3, तो क्या जा रहा है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, अवकलज के पॉजिटिव होने का मतलब हो गया, क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो देखिए 1 से पहले वो लगातार घटने वाला है, और 1 के बाद क्या हो गया, 1 के बाद क्या हो गया, फिर बढ़ने लगा, तो क्या होगा, मिनिमम का। तो ये आपके पास हो गया एज f'(x) चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव फॉर किस पॉइंट के लिए, x इक्वल टू 1 के लिए। x इक्वल टू 1 के लिए ये है क्योंकि चिन्ह का परिवर्तन कैसे हो रहा है, अवकलज के नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसका अर्थ हो गया, सो x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ, इस हिसाब से पहले घट रहा था कर्व, उसके बाद एकदम से बढ़ने लग गया, तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम, लोकल मिनिमम, वो भी स्थानीय निम्नतम की बात हो रही है, ठीक है। तो लोकल मिनिमम का पॉइंट है, और आपको कहा जाए निकालिए, तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, देखो इज, हमको करना क्या पड़ेगा, x का मान निकालेंगे x इक्वल टू 1 पर, यानी f1 का मान निकालना है। तो उसके अनुसार आपके पास हो जाएगा 1 का क्यूब -3 इंटू 1, तो ये हो रहा है 1 -3 यानी -2। तो ये आपके पास आया लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इस प्रकार से, हाँ, अगर कहीं पर आपके पास मान लो अवकलज पहले भी पॉजिटिव था, बाद में भी पॉजिटिव जाइए, पहले भी नेगेटिव था, बाद में भी नेगेटिव ना, तो उस टाइम पर वो पॉइंट, उस पर अवकलज का मान 0 जरूर हुआ होगा, पर उस पर ना तो मैक्सिमम मिलेगा और ना ही क्या मिलेगा, मिनिमम। वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी हिंदी में कहते हैं नति परिवर्तन का बिंदु। वहाँ पर कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ होगा उसके नेचर में, केवल अवकलज 0 हुआ है, पर उस पर कोई भी परिवर्तन, मतलब उसका नेचर चेंज नहीं हो रहा है। पहले भी अगर इंक्रीजिंग था तो इंक्रीजिंग ही चलता जाएगा, और डिक्रीजिंग था तो डिक्रीजिंग ही होता जाएगा। तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर आधारित क्वेश्चन आपके पास, ठीक।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो उसमें फंक्शन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक पर आधारित हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे है। तो एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ध्यान देना एक्स का मान 0 से पाई बाई 2 के मध्य इस अंतराल में देखना है। इस अंतराल के लिए मुझे लोकल मैक्स और लोकल मिनिमम निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए पास, सबसे पहले दिया हुआ फंक्शन तो हमारे पास है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस, ये फंक्शन है। तो अवकलज करना पड़ेगा क्योंकि उसका अनुप्रयोग हम पढ़ रहे हैं। तो एफ डैश एक्स हो गया, साइन का हो गया कॉस एक्स, और कॉस हो गया माइनस साइन एक्स, ये आ गया अवकलज। तो सबसे पहले हम ऐसे पॉइंट निकालेंगे जिन पर ये अवकलज क्या है, इस अंतराल में वो बिंदु ज्ञात करेंगे एक्स, यानी एक्स के मान ज्ञात करेंगे जिनके लिए ये अवकलज क्या हो जाए, शून्य। तो देखो इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, या सिंपली कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो सीधे सीधे आपको बात देखो, एक्स का वो मान ज्ञात करना है 0 से पाई बाई 2 के बीच में जिसमें साइन और कॉस दोनों का ये मान क्या हो जाए, बराबर। ऐसे भी कर सकते हैं। तो मुझे मालूम है पाई बाई 4 पर क्या होता है, दोनों का मान। या फिर आप कह सकते हो इस कॉस को मैं नीचे ले गया तो पास हो जाएगा 1 इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यानी टेन एक्स। तो टेन एक्स बराबर 1 इसके लिए क्या होता है, जब एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 4। तो ये आया एक्स बराबर पाई बाई 4। तो ये आपके पास किसके रूप में आया, ये क्रांतिक बिंदु प्राप्त हुआ है, ये क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर एक ही पॉइंट प्राप्त हो रहा है, ठीक। हाँ, अगर आपके पास कहते हैं कि ये 0 से पाई से हटके आपके पास होता है 0 से पाई तक, ये पाई बाई 2 देखना, अगर पाई तक होता तब भी केवल एक ही पॉइंट मिलता है। पर अगर मैं 0 से इसको 2 पाई तक करता ना, तो 10 का मान 1 जो है, देखो बस 10 का मान 1 केवल 0 से पाई बाई 2 के बीच में 45 पे नहीं, पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब 5 पाई बाई 4 पर भी होता है। देखिए आपने पढ़ा है कि एक्सिस सिस्टम आपके पास अगर ये चतुर्थांश है तो यहाँ तो 10 तो पॉजिटिव होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा 10 पॉजिटिव और कहाँ होता है, 10 और कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास पाई में पाई बाई 4 कोण जोड़ने पर मुझे जो मान मिलेगा वो 10 का मान क्या मिलेगा, +1 ही मिलने वाला है। कभी क्या मिलने वाला है, +1। तो अगर ये 0 से 2 पाई के लिए होता ना, तो केवल पाई बाई 4 नहीं होता, पाई प्लस पाई बाई 4 भी होता, यानी आपके पास होता 5 पाई बाई 4 भी। तो यानी 2 क्रांतिक बिंदु होते हैं। पर यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मुझे अंतराल ये दिया है। तो मैं इसको चेक करूँगा तो ये हो रहा है एक्स बराबर पाई बाई 4, तो केवल एक मिल रहा है। हाँ, अगर ये 0 से 2 पाई तक होता तो मुझे एक और मिलता, क्या मिलता, 5 पाई बाई 4, क्योंकि मुझे इस चारों चतुर्थांश में देखना होता कि 10 का मान 1 कब होता। तो एक केवल यहीं पर नहीं हो रहा है, इधर भी 1 हो रहा है, ठीक। तो मुझे एक क्रांतिक बिंदु मिला है। जब एक मिला तो केवल इसको सापेक्ष हम सीधे चेक करेंगे। देखो फॉर एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, ये जो मिला है ये किस प्रकार का बिंदु है, स्थानीय उच्चतम का है या स्थानीय निम्नतम का है या नति परिवर्तन का, वो हम चेक करेंगे। देखो किस प्रकार से। सबसे पहले मैं अवकलज का मान निकालूंगा इससे पहले वाले मान के लिए। तो मुझे मालूम है कि इससे पहले, ठीक पहले जो पाई बाई 6 है उस पर जो वैल्यू होगी वो मुझे एग्जैक्टली प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने अवकलज का मान चेक किया इससे ठीक पहले मान के लिए, मतलब ये 45 है, उससे पहले क्या 30। तो उसमें मैंने अवकलज का मान चेक किया तो ये हो गया कॉस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6। तो कॉस पाई बाई 6 मतलब कॉस 30, हमको मालूम है कितनी होती वैल्यू, √3/2, माइनस ये होता है 1/2। तो मुझे जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है √3 माइनस 1/2, जो कि क्या कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव, यानी अवकलज पॉजिटिव हो गया। ऐसे ही जब मैं इसके बाद वाले मान के लिए चेक कर रहा हूँ, मैंने चेक किया x बराबर पाई बाई 3 पर, यानी अवकलज का मान पाई बाई 3 पर। ये 45 है तो इससे पहले ही हो गया 30 डिग्री का कोण, और उसके बाद हो गया उसके राइट साइड में हो गया 60 डिग्री के लिए। तो ये हो जाएगा अवकलज कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3। तो मुझे मालूम है इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है √3/2, यानी मुझे प्राप्त हो रहा है 1 माइनस √3/2, जो कि क्या होता है, ऋणात्मक, क्योंकि √3 का मान 1 से क्या होता है, अधिक। तो ये आपके पास क्या होता है, ऋणात्मक। तो मैंने देखा कि अवकलज का चिन्ह कैसे चेंज हो रहा है, पहले पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आप क्या होगा, ये x बराबर पाई बाई 4 क्या होगा, पॉइंट ऑफ, देखो पहले पॉजिटिव मतलब लगातार बढ़ रहा है, उस पॉइंट के बाद वो घटने लगा, तो पॉइंट ऑफ क्या होगा, मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम का पॉइंट। देखो किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए आपके पास, क्योंकि मुझे पता चला है एज एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फॉर x इक्वल टू पाई बाई 4।
x बराबर π/4 जो क्रांतिक बिंदु प्राप्त हुआ था उसके लिए अवकलज का चिन्ह कैसे परिवर्तन है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये ऐसी कंडीशन कब होती है, सो x इक्वल टू π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ये लोकल मैक्सिमम का पॉइंट हुआ। अब बात है आपके पास, ठीक है, आपके पास लोकल मैक्सिमम पॉइंट हुआ, तो अगर कहा जाए लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकालिए वो उसको निकालना है तो आपको सीधे फंक्शन का मान उस बिंदु पर ज्ञात करना पड़ेगा, यानी π/4 पर मुझे ज्ञात करना पड़ेगा f π/4 का मान। तो ये इक्वल टू हो जाएगा सिंपली फंक्शन के अनुसार sin π/4 प्लस कॉस π/4। तो ये होता है 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2 या सिंपली √2। तो ये आपके पास आ गया स्थानीय उच्चतम मान, कितना आ रहा है, √2। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन आपके पास मैंने थोड़ा आपके पास चेंज के लिए दे सोचा है। कहीं पर अगर 2 पॉइंट हो रहे हैं तो आपको 2 पॉइंट के हिसाब से दोनों को चेक करना पड़ेगा, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। ठीक, आपके पास फंक्शन है gx इक्वल टू 1/x² प्लस 2। करना वही आपके पास है, वही लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना, ठीक है, पॉइंट के हिसाब से। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अवकलज ज्ञात करें। तो ये दिया हुआ फंक्शन है तो इसके लिए अवकलज देखिए g'(x), इसका अवकलज करेंगे कैसे करेंगे, पास परमेय फलन, तो परमेय फलन के रूप में x² प्लस 2, 1 का अवकलज हो गया 0 माइनस 1 ऐसी, और x² प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 2x, 2 का तो 0 हो गया, अपॉन x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो g'(x) प्राप्त हो रहा है आपके पास, तो 0 से गुणा होकर 0 और ये हो जा रहा है -2x अपॉन x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया अवकलज। तो अवकलज ज्ञात कर ले तो क्या करेंगे इसके पश्चात, इसके बाद हमको करना है क्रांतिक बिंदु के अंदर। देखो फॉर क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट्स g'(x) इक्वल टू 0। तो g'(x) इक्वल टू 0 मतलब -2x अपॉन x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या सिंपली आपके पास प्राप्त हो रहा है -2x इक्वल टू 0, जिससे मुझे क्रांतिक बिंदु के रूप में मिल रहा है x इक्वल टू 0। तो मुझे क्या प्राप्त हो, क्रांतिक बिंदु x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 आपके पास क्रिटिकल पॉइंट प्राप्त हुआ। तो इस 0 को हम चेक कर, ये बिंदु प्राप्त हो गया है। अब चेक करना है कि ये किस प्रकार का बिंदु है, क्या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है, लोकल मिनिमम है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब चेक करते हैं, देखिए किस प्रकार से। फॉर x इक्वल टू 0, इसको चेक कर रहा हूँ उच्चतम और निम्नतम के लिए। तो पहले अवकलज का मान चेक करेंगे 0 से ठीक पहले, मैंने कहा x इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं। तो देखिए -2 इंटू -1 अपॉन -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो रहा है 2/3 का स्क्वायर मतलब 9। देखो यही हो रहा है -1 अपने पास, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर किया तो ये प्लस कितना आ रहा है, ये प्राप्त हो रहा है पॉजिटिव। और f'(x) का मान, ये तो x बराबर 0 से लेफ्ट साइड का कोई एक मान ले लिया मैंने, नज़दीक का वो लिया। अब राइट साइड का मतलब उससे बड़ा मान 1 पे चेक किया तो -2 इंटू 1 अपॉन, ये तो 1 ही रह जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जा रहा है आपके पास -2/9, जो कि क्या रहेगा। तो देखो अब 0 से पहले जो मान, 0 से पहले के लिए जब मैं मान निकाल रहा हूँ अवकलज का, तो आ रहा है पॉजिटिव, यानी आपके पास क्या था यहाँ पर, 0 से पहले ये इंक्रीजिंग था और 0 के पश्चात क्या हो गया, डिक्रीजिंग, क्योंकि अवकलज क्या हो गया, ऋणात्मक। तो इसका अर्थ है देखो, एज f'(x) चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव फॉर किस पॉइंट के लिए, x इक्वल टू 0। तो इसका अर्थ है सो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और अगर लोकल मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात करें तो अगर कहते हैं कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो आपको करना क्या होगा, g(x) का मान निकालना है x बराबर 0 पर, यानी g का मान 0 पर निकालना है। तो फंक्शन ये है, तो जिसमें जब 0 रख दूंगा x की जगह पे ना, तो कितना मिल रहा है, 0 हो जाएगा 1/2। तो आपके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिली 1/2। तो ये आपके पास आ रहा है लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2। तो ये आपके पास थे
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर आधारित क्वेश्चन आपके पास, जिसमें हमने क्या पता लगाया, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पता लगाया आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास था। अब मैं जो आगे कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो जनरल डेफिनेशन पर आधारित होने वाले हैं। मतलब मैं आपके पास अब अवकलज का यूज़ नहीं करूँगा आपके पास, वो आपके साथ एक्सरसाइज में पहले 2 प्रश्न आपके पास हैं, तो मैं आपको जनरल डेफिनेशन बताऊँगा कि भाई जो हमने अभी तक पढ़ा है जितना भी मैथ्स में, उसके आधार पर मैं आपको उसको बताऊंगा कि इसका स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम अगर जिसका भी अस्तित्व है वो कितना होने वाला है आपके पास। देखिए किस प्रकार से ये आपके पास जो क्वेश्चन आपके पास है वो एक्सरसाइज 6.5 जो एनसीईआरटी बुक है उसका पहला क्वेश्चन आपके पास है कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ज्ञात करनी। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। ठीक, तो यहाँ पर केवल कहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम यानी उच्चतम व निम्नतम, स्थानीय नहीं जुड़ा है इसमें, उच्चतम व निम्नतम ज्ञात करना है फंक्शनों के लिए अगर अस्तित्व है तो। ठीक, तो किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, देखो क्वेश्चन आपके पास ये फंक्शन है 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपके पास, इसकी उच्चतम या निम्नतम वैल्यू निकाले। तो उसमें जो फंक्शन है ना, जरा उसको समझ लेना आपको। देखो आपको मालूम है कि जो 2x - 1 का स्क्वायर है ये हमेशा 0 या 0 से अधिक होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। आप वास्तविक संख्याओं में से कोई भी x का मान दे दीजिए, जब इसका स्क्वायर किया जाएगा ना तो हमेशा क्या होगा, 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा, जब x का मान 1/2 हो जाएगा। जब x का मान 1/2 हुआ तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 यानी 1 ये कितना 0, तो 0 का स्क्वायर 0। तो ये इस प्रकार से। ठीक, तो ये 0 या 0 से अधिक होने वाला है। अब मैं बोलूँ कि अगर ये 0 0 से अधिक है मतलब 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, यही होगा। तो ये कुछ और नहीं, यही फंक्शन था, यानी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा 3 या 3 से होगी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो ये इस प्रकार से आपके पास मैंने पता लगाया कि फंक्शन जो है आपके पास दिया हुआ फंक्शन, उसकी वैल्यू सदैव 3 या 3 से अधिक होगी। अब 3 से अधिक कितनी होगी ये बताया नहीं है, पर 3 तक तो होने वाली है, मतलब मिनिमम क्या है 3। तो इसका अर्थ हो गया सो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है इसकी fx = 3। और कहा जाए कि कब होगी, तो देखो ये 3, इसकी वैल्यू 3 कब होगी, जब ये वाला भाग 0 हो जाएगा, तभी तो 3 होगा फंक्शन का मान। और ये 0 कब हो रहा था, जब x = कितना 1/2। अब ये इसको चेक करने के लिए आप जाए तो इस पूरे मान को = 0 रख दो, तो अपने आप ही आप x बराबर के प्राप्त करते हैं 1/2। तो x बराबर 1/2 पर इसकी क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपके पास हो रहा है सेम इसी प्रकार का, जो तीसरा भाग है इसमें वो आपके पास है फंक्शन कुछ इस प्रकार से है -x - 1 का स्क्वायर प्लस 10, ये कुछ ऐसा है। तो इसमें भी वही मैक्सिमम मिनिमम जो पॉसिबल हो वो निकालना आपके पास। देखो इसमें क्या हो रहा है, आपको मालूम है कि x सेम जैसे इससे पहले था उसका स्क्वायर जो हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से अधिक होगा, यही होता है। पर यहाँ पर फंक्शन में x - 1 का होल स्क्वायर नहीं, आगे से माइनस है, तो ये होता है, यानी अगर ये 0 या 0 से अधिक है तो -x - 1 का स्क्वायर क्या होगा, 0 या 0 से कम होने वाला है। पर फंक्शन में इसके साथ क्या है, +10 भी है, तो जैसे मैं +2 को जोड़ रहा हूँ, इस पक्ष में भी जोड़ेंगे तो इस पक्ष में भी, तो ये रहा, यानी जो फंक्शन था उसका मान क्या है, 10 या 10 से कम, यानी आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, fx ≤ 10। अब कितना कम है वो नहीं बताया गया है, बस बता दिया गया है 10 से अधिक इसका मान पॉसिबल नहीं है। तो यानी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हो गई इस बार, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx = 10। अगर मैं पूछूं 10 तो ठीक है, पर कब हुआ है 10, जब देखो ये फंक्शन है ना, इसका मान 10 तब होगा जब ये वाला भाग 0 हो जाएगा। 0 कब होगा, जब x बराबर क्या होगा 1। देखो 1 रखने पे क्या होता है, 0 हो रहा था, 0 का स्क्वायर 0, अगर माइनस तो 0 ही हो रहा है। तो इस प्रकार से आपके पास आप विदाउट डेरिवेटिव से भी पता लगा सकते हैं उच्चतम व निम्नतम। तो मैंने अभी तक जो आपको बताया है वो स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम से संबंधित मैक्सिमम और मिनिमम जो हमने ना, वो हम केवल अभी स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम का पढ़ा आपके पास अवकलज पर आधारित। और उसमें आप कर क्या रहे हैं, आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंतर्गत हम क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर रहे हैं, यानी ऐसे बिंदु जहाँ पर अवकलज का मान क्या हुआ है, 0 हुआ है। ठीक, और उस पर आधारित आपके पास क्वेश्चन क्या हो जा रहे हैं कि फंक्शन क्या हो रहा है कि अगर किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में फंक्शन के अवकलज में परिवर्तन
पॉजिटिव टू नेगेटिव है, मतलब उससे पहले के मान के लिए पॉजिटिव था, उसके बाद करो नेगेटिव, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और ठीक उल्टा हो जाए, मतलब आपके पास डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब पॉइंट से पहले अवकलज पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव है और उसके बाद क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है, तो वो कहलाता है पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक, तो ये और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये विदाउट आपके पास डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें कहना है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम ज्ञात करना है। ठीक, कुछ और क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके पास अभी। आपके पास क्वेश्चन तो सेम ही है, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है जिसका भी अस्तित्व होने वाला है। ठीक, फंक्शन यहाँ पर तो आपके पास एल्जेब्रिक से हट के थोड़ा सा उसमें चले गया है, जो एल्जेब्रिक तो इसके मॉड के अंदर है, तो मॉड फंक्शन का यूज़ किया है। ठीक है, तो इसमें का भी उच्चतम व निम्नतम ज्ञात करना है हमको, अगर किसी की जिसका भी अस्तित्व हो रहा है। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार देखो, हमने पढ़ा है कि जो मॉड x+2 का जो मान होगा हमेशा जीरो भी संभव है पर ऋणात्मक कभी भी संभव नहीं है। तो मॉड x+2 जो होता है हमेशा जीरो या जीरो से अधिक होता है, पर फंक्शन में -1 भी तो मैंने लिखा, यानी मॉड x+2 -1 का मान भी क्या होगा, -1 से अधिक, यानी फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 से अधिक प्राप्त हो रही है। तो -1 से अधिक कितनी प्राप्त हो रही है ये मालूम नहीं है, पर -1 तो होने ही होने वाली, उससे कम पॉसिबल नहीं है, यानी इसका मैक्सिमम कितना होगा वो पॉसिबल नहीं है, वो ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। आप x का मान बड़ा देते जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी मिल जाएगी, पर मिनिमम कितनी पॉसिबल है, -1, तो इसके पास हो गया। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू -1। ठीक है, ये तो हो गया -1। अगर आपसे कहा जाए कि कब होगी, तो ऐट, आपको देखो इसका जो मान है -1 कब होगा, ये भाग क्या हो जाएगा, 0, यानी जो मॉड x+2 क्या था वो 0 हो जाना चाहिए, या सिंपली आप ये पूछ सकते हो कि x+2 का मान क्या होना चाहिए, 0। अगर x+2 का मान 0 होगा तो x बराबर क्या होगा, -2, यानी आपके पास x बराबर क्या हो जाएगा, -2, यानी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 होगी जब x बराबर क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो आपके पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वो मिनिमम भी मिल गया और मिनिमम वैल्यू ये प्राप्त हो रही है। ठीक, तो ये था अभी एल्जेब्रिक। अब थोड़ा हम जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की ओर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में देखो, पास मैंने कहा फंक्शन मैं कहूँ आपके पास f(x) इक्वल टू है sin 2x + 5, x बिलोंग्स टू r। इसमें भी वही आपके पास है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपके पास। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना आपके पास, ये x बिलोंग्स टू क्या है, r। अब हमें मालूम है कि भाई साइन थीटा का मान सदैव क्या होता है, -1 से +1 के बीच में होता है। अब जब साइन थीटा का मान ये होता है तो आप ये भी कह सकते हो, यानी थीटा को अगर मैं रिप्लेस 2x से करूँ तो साइन 2x का मान भी क्या होगा, भाई अंतर थोड़ी पड़ेगा, साइन का कोई भी फंक्शन ले लीजिए आप, कोण के रूप में कुछ भी ले लीजिए, मान जो है वो -1 से 1 के बीच ही होता है। ठीक, तो पर फंक्शन में तो साइन 2x साथ +5 भी था, मैंने पूरे इस असमीका में +5 क्या तो हो जाएगा -4, देखो सॉरी यहाँ पर +4, क्योंकि मैंने जैसे मैं -1 + 5 करूँगा पूरी असमीका में तो सब जगह हो जाएगा साइन 2x + 5 और हो जाएगा 1 + 5, तो ये हो रहा है 4 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 2x + 5 और ये लेस देन है 6। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ कि फंक्शन की वैल्यू किसके बीच आ रही है, 4 और 6, यानी इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी। तो अगर मैं कहूँ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इज 6 और मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है, इज 4। तो इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम हो जाएगा 6। अब मैं बोलूँ 6 कब होगा, जब साइन 2x का मान क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, तो उस हिसाब से आप निकाल सकते हो 2x के हिसाब से। ठीक है, और 4 मिनिमम कब होगा, जब साइन 2x का मान क्या रहा होगा, -1। तो हम 11th के आधार पर इजीली पता कर सकते हैं कि किन बिंदुओं पर ये 6 और किस बिंदुओं पर ये 4 प्राप्त हो रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास उसका उच्चतम व निम्नतम आपके पास है। अब आपके पास क्वेश्चन में मॉड भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है आपके पास। ठीक, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो फंक्शन है आपके पास, फंक्शन इक्वल टू मॉड साइन 4x + 3 है। ठीक, ये इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। तो ये जो इससे पहले क्वेश्चन बताया उसी पे आधारित, उसी प्रकार से है और मॉड का यूज़ भी करेंगे। ठीक, तो देखो
मुझे मालूम है कि साइन थीटा का मान सदैव क्या होता है, -1 से और 1 के बीच में। तो इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि साइन 4x का मान क्या होगा, तो साइन 4x का मान भी क्या होगा, -1 से +3 के, सॉरी +1 के मध्य ही होने वाला है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। आप x का मान कुछ भी ले लीजिए, उसमें आपके पास साइन का मान वैसे क्या होगा, -1 से और 1 के बीच, क्योंकि उसका जो परिसर है वही परिसर ही आपके पास क्या है, -1 से 1 के आपके पास, ठीक। पर मुझे फंक्शन के रूप में ये चाहिए, तो मैंने इसमें +3 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा -1 + 3 लेस देन इक्वल टू साइन 4x + 3 और ये 1 + 3, तो ये हो रहा है 2 साइन 4x + 3 और ये हो रहा है 4। अब अगर इसमें मॉड लग भी जाएगा तो देखो आपको मालूम है कि जो साइन 4x, अभी मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, जो साइन 4x + 3 जो यानी मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो पहले से ही दो पॉजिटिव वैल्यू के बीच में मतलब इसका मान सदैव पॉजिटिव ही आने वाला है। तो यानी आपके पास मॉड साइन 4x + 3 में जो वैल्यू होगी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है। देखो जब केवल साइन 4x + 3 था वो हमेशा कभी भी ऋणात्मक नहीं है, क्योंकि उसका निम्नतम मान 2 और अधिकतम मान 4 है, मतलब पॉजिटिव मान ही है। तो मॉड का मान भी क्या होने वाला है, जब वो पॉजिटिव है पहले से ना, तो वो भी क्या होगा, 2 से 4 के बीच में। हाँ अगर मान लो ये -2 होता, ये क्या था, -2, तो मॉड क्या होता, 0 से शुरू हो जाता। कहाँ शुरू होता, 0 से, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेना है। पर ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, मिनिमम भी पॉजिटिव है मैक्सिमम भी पॉजिटिव, तो मॉड भी क्या होगा, वही मिनिमम होगा वही मैक्सिमम होगा। यानी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है, 2 और 4। तो यानी पास हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) = 4 और मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) = 2। तो ये आपके पास है उच्चतम व निम्नतम। अब थोड़ा ध्यान देना आपके पास, ये तो जो मैंने आपको लास्ट में जो क्वेश्चन कराए हैं वो तो सिंपल आपके पास है ना, ना तो उसमें अवकलज का यूज़ हुआ है ना ही कुछ आपके पास, ठीक। पर जो मैंने आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम के क्वेश्चन कराए हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। और थोड़ा सा ध्यान देना कि भाई अभी तक हमारे पास प्रश्नों में 1 या 2 पॉइंट मिल रहे थे तो हम उनको ईजिली चेक कर लेते हैं, पर कई बार क्या होता है अवकलज करने पर जो क्रांतिक बिंदु है 2, 3, 4, 5 कुछ भी मिल सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपको कैलकुलेशन करना थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो उसको शॉर्ट करने के लिए कल मैं अब यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसकी मदद से थोड़ा हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। हम उसमें क्या करेंगे, प्रथम कोटि के अवकलज से क्रांतिक बिंदु निकालेंगे और उसके बाद उन क्रांतिक बिंदुओं पर द्वितीय कोटि के अवकलज का चिन्ह चेक करना है। चिन्ह तो वहाँ भी चेक करना है पर द्वितीय कोटि का, ठीक। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपके पास फॉर लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। ओके।